नमस्कार तरुण मित्रों, मैं लक्ष्मण कुमार यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ पूर्वांचल के करिश्माई नेता और केराकत के विधायक हैं हमारे साथ श्री कुमारी स्वरूप जी, जिनको पूर्वांचल का आंधी और गांधी बोला जाता है। आइए सर से मुखातिब होते हैं और कुछ सवाल हैं, उन सवालों को लेकर सबसे जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। अब जो बहकाऊपन का रवैया है, जो बहकाने का सिस्टम है, उस सिस्टम को जनता ने समझ लिया है। वो जान गई कि धोखेबाज हैं, फ्रॉड हैं। जब भगवान राम पे धोखा दे दिए समय से पहले जो है जा करके इन्होंने शिलान्यास किया और शिलान्यास मंदिर नहीं तैयार है। अभी आपने देखा पहली बारिश में ही टपकने लगा गुम्बद से पानी जो है। वैसा ही भगवान राम ने भी इनको आशीर्वाद दे करके बता दिया कि अब जो है राम राज्य नहीं और देश प्रसाद चलेंगे यहाँ पे जो है, और असलियत उनको उजागर कर दिया कि अब जनता के साथ जो फ्रॉड की धोखा दी तुम लोग करते हो अब अब विकास की बात करना होगा। ये जो हमेशा हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत का दीवार पैदा करते हैं, अब लोगों को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए। ये नफरत की बातों को आम जनता समझ चुकी है। अब आने वाले 2027 में जब पूरा सफाई होगा, हम लोग चौपाल लगाएंगे, गाँव बताएंगे, पीढ़ी गलत लगाएंगे कैसे किसका हक मारा जा रहा है, किसने किसका हक मारा। ये कहते थे कि यादव जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो यादव सबसे ज़्यादा फायदा उठाता है, यादव सबका हक खा जाता है। भैया जब ध्यान रखिए जो है तो ये हम भी बताएंगे किसने किसका हक खाया दस में देश में इनकी सरकार है, कौन किसका हक खा रहा है उसको हम पूरे विधिवत तरह से चौपाल लगा के बताने का काम करेंगे और हर बूथ पर इनकी हम पूरा करके मलियाओं की विधानसभा जीतेंगे। आप डेट नोट कर लीजिए और जब चुनाव के बाद आप मुझसे मिलिएगा और मैं बता दूंगा आप कैसे जीता हूँ कैसे जीता हूँ। सर, अभी मंगेश यादव काफ़ी चर्चा में चल रहा है, इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? मंगेश यादव, मैं भी गया था मौके पर, उनके सिस्टर ने जो बताया कि 28 तारीख को जिस दिन की घटना है उस दिन मेरा भाई मुझे विद्यालय छोड़ने गया था फीस जमा करने के लिए, और 2 तारीख को इनके घर से उठा उनके भाई गए और उनका काउंटर किया गया, उतार गया। ये भारतीय जनता पार्टी किसी को भी अपराधी बता सकती है और भयंकर से भयंकर अपराधी को साधु बता सकती है। ये जो भ्रष्टाचार को धोने की एक मशीन है, जो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन काम कर रही है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो अपनी जान बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को उनको आपने अजीत पवार को देखा, 75,000 करोड़ का इशारा किया मोदी जी ने, 4 दिन के अंदर आना पान में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए और डिप्टी सीएम बना दिए गए। उनका सारा भ्रष्टाचार खत्म हो गया। येदियुरप्पा का माइनिंग घोटाला कितने रुपए, अरबों खरबों का घोटाला का था जो है। शारदा चिट फंड में जो इनके नेता विरोधी दल हैं उनके ऊपर शारदा चिट फंड का सुभेंद्र चौधरी के ऊपर कितना घोटाला था और व्यापक घोटाला आपके शिवराज चौहान के ऊपर था जो है। ये सारे देश के जितने घोटालेबाज हैं सब भारतीय जनता पार्टी में इकट्ठा होकर के अपनी जान को बचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी वासी। सर, मैं देखता हूँ आजकल चुनाव में जो बता रहे थे कि आप 2099 में आते बता रहे थे कि आप मुझे चुनाव करें, अब कुचीवाल के कारण चुनाव में काफ़ी बदलाव हो गए। इसको आप किस तरह देखते हैं? उस वक्त का ज़माना था मोटरसाइकिल में मुअस्सर थी। ये 1998 की बात है, तब शायद ही किसी गांव में एक मोटरसाइकिल रही हो जो है। ये हालात है अब तो जो हर घर मोटरसाइकिल है कि नहीं है। तो उस वक्त तो दिक्कत थी, हम लोग चंदा ले करके किसी तरह चुनाव लड़े, मोटरसाइकिल चले जैसे हो सका लड़े और चुनाव जीते जो है। राजनीति में तकरीबन सर आपको 3 दशक का अनुभव, आप इस सब दोहराव को पड़ाव देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? 3 दशक का सर अनुभव तजुर्बा है आपके पास, तो आप कैसे देखते हैं? नहीं किसको आपकी सरकार ये हमारा करियर उतार चढ़ाव से भरा ही है। 10 साल तक हम चुनाव लड़े, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी आदेश दिया उसका हमने पालन किया जो है। राजनीतिक लाइफ में उतार चढ़ाव चलता है, जो आता है सो जाता है, जो जाता है सो आता है, यही तो राजनीति का परिभाषा है। सबसे कठिनतम सर समय बताइए उस समय। सर कठिन दंश तो मेरे लिए 2019 का था जो है, जबकि हमारे सामने तमाम बड़ी बड़ी पार्टियाँ, बीजेपी के तमाम सारे लोग तमाम पीछे लगे हुए थे। वो मेरे सामने एक चुनौती की परीक्षा की खड़ी थी कि हमें क्या करना चाहिए। उस वक्त जो है मैंने निर्णय लिया कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ रहना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ रह करके हम पीडीए की कतार में लंबी कर सकते हैं, पीडीए के हितों की बात कर सकते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को जागरूक कर सकते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी में जितने बैकवर्ड दलित के नेता हैं, ओम प्रकाश जी ने क्या कहा था, पत्रकार एक दिन गाना गाते थे जो है कि चल सन्यासी मंदिर में योगी को हम जो है कि कटोरा मंगा देंगे, दूसरी कटोरा में वही मांगने लगे।
यही राजनीति है जो है। लेकिन राजनीति वसूल सिद्धांत को नहीं छोड़ना चाहिए, एक कैरेक्टर होना चाहिए। जिसका कैरेक्टर है राजनीति में वो दीर्घायु भर टिकाऊ है। इसका कोई कैरेक्टर नहीं है तो क्षणिक लाभ ले सकता है, क्षणिक लाभ उसे मिल सकता है, दीर्घायु लाभ दीर्घकालीन लाभ नहीं मिल सकता। अंतिम विदाई सर क्या देना चाहते हैं दर्शकों को या नहीं दर्दी जा बस एकदम हमने बता दिया, अपने दर्शकों सबको बता दिया, ललकार दिया। पीडीए का मंत्र मैंने पढ़ा दिया है, अब कान में फूंक दिया है। पीडीए का नारा हमने लगा दिया, क्या करना है आप सब लोग करेंगे। बूथों को अपने जा करके पीडीए कैसे मजबूत होगा इसका हमारा हर कार्यकर्ता मंथन चिंतन करेगा और 2027 में उसका आपको देखने को मिलेगा। सर आम एक लास्ट सवाल से, आम जनता सर विधायक या सांसद के पास जाने से डरती है, आपके साथ ऐसा कुछ होता है? हमारे यहाँ सुबह इतनी भीड़ लगती है, इतनी भीड़ लगती है कि 1 बजे तक डेली मैं जनता की समस्याओं को सुनता हूँ। मैं भी और सांसद जी बैठती है बगल मुझे सुनती है, लिखती पढ़ती। 1 बज जाता तब मैं निकलता हूँ। उसका कारण यह है कि 2014 से 19 तक रामचंद्र जी यहाँ सांसद रहे, फ्लाइट से आते थे फिर रात को जाते थे। किसी जनता से कोई मेल जोल उनका नहीं था। ये भी जो हुए थे अपना इलाहाबाद वासी तो है, अब वहाँ से जब कोई इलाहाबाद या मुगराबाद साफ देखता है जो आम आदमी, तब उसकी चुन्नी गर्म हो जाती है। हम तो लोकसभा के बीच में रहने वाले हैं, अब फैक्ट्री के बगल में घर है, पिंडरा वाले आ जाते हैं 10 मिनट में। जफराबाद का ही बॉर्डर है, उधर 10-100 मीटर जाते हैं किराका शुरू हो जाती है। इसलिए हमने शहर में कहीं घर द्वार नहीं बनवाया है कि जनता को आसानी से मिल सके, जनता की बात सुन सके। हमें बड़ा आनंद आता है जब पूरा हाल मेरा भर जाता है। बाहर भी लोग कुर्सियाँ लगा बैठे रहते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है लोगों से मिलने में, लोगों की बात। शुक्रिया सर, धन्यवाद सर।